जिस गुरु जिस परमात्मा को आप मानते हो उनका स्मरण कीजिए। जिस मंत्र पे आपको श्रद्धा है उसे 9 बार या 9 बार बोलिए। और आज की साधना के लिए हम सभी सच हो जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे ओम के उच्चारण के लिए। सांस लीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे ओम के उच्चारण के लिए। सांस लीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम रेकी की प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्यार, आदर, सम्मान, खुशियाँ, सफलता, उपलब्धियाँ, खुशियाँ, सफलता, उपलब्धियाँ, आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी व व्यवहार से, हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। बहके जीवन हर किसी का, बहके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण। ऐसी कृपा प्रभु सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना। भगवान, आपकी कृपा से मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, धन, वातावरण, जन्म कुंडली और नवग्रह सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है। भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपन डॉक्टर मिका उसे के 5 प्रिंसिपल को याद करेंगे। केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगी, केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूँगी, केवल आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूँगी, केवल आज हर पल मैं कुदरत कृपा का आभार मानूंगी और सब स्वीकार करूँगी। केवल आज के दिन मैं हर जीव को प्रेम व आदर का भाव रखूंगी। अब अपने को रेकी को कॉल करना है कि आप जिस परमात्मा, जिस भगवान को, जिस ईश्वर पे आपकी श्रद्धा है, आप उनको बुलाइए कि हे भगवान, आप यहाँ पे आइए, आपकी दिव्य ऊर्जा मुझे दीजिए ताकि मैं अपने आप का कल्याण कर सकूँ। यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी मेरे पास आ रही है और मुझे पॉजिटिव कर रही है। मेरे माता पिता, आप यहाँ पे आइए, आपका आशीर्वाद मुझे दीजिए ताकि मैं अपने आप का कल्याण कर सकूँ। मेरे रेकी गुरु, जो आपके रेकी गुरु है, उनका नाम लीजिए। मेरे रेकी गुरु, आप यहाँ पे आइए, आपका दिव्य आशीर्वाद हमें दीजिए ताकि मैं अपने आप का कल्याण कर सकूँ। अब अपना स्वयं का नाम लीजिए। मैं खुद यहाँ पे हूँ और रेकी की दिव्य ऊर्जा अच्छे से ग्रहण कर रही हूँ, इसलिए अपने मन का, अपने शरीर का व अपने आत्मा का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने दोनों हाथों को रख दीजिए।
जिस मंत्र पे आपकी श्रद्धा है, जिस भगवान पे आपकी श्रद्धा है, उनको याद कीजिए। वो मंत्र को आप बोलिए और अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। पहला चक्र, दोनों हाथ अपनी आंखों पे लगाएं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरी आंखों में आ गई है। मेरी आंखें स्वस्थ है और दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही है। मेरी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरी आंखें दिन प्रतिदिन अच्छे लोगों को, अच्छी चीज़ों को देख रही हैं। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दूसरा चक्र, दोनों हाथ अपने मस्तिष्क पे लगाएं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मस्तिष्क में आ गई है। मेरा मस्तिष्क, मेरा आज्ञा चक्र पूरी तरह से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरे आज्ञा चक्र की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन मैं और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तीसरा चक्र, दोनों हाथ अपने कानों पे लगाएं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे कानों तक आ गई है। मेरे कान की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं। मेरे कानों की सुनने की शक्ति दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही है। मेरे कानों में अच्छी वाइब्रेशन, अच्छे थॉट्स, अच्छी चीज़ें ही मुझे सुनाई दे रही है। मेरे कान स्वस्थ होने से मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ और आनंदित हूँ। चौथा चक्र, दोनों हाथ अपने मस्तिष्क के एक आगे और पीछे लगाएं। यूनिवर्स में वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे आज्ञा चक्र में आ गई है। मेरा आज्ञा चक्र पूरी तरह से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा आज्ञा चक्र आगे से और पीछे से दोनों तरह से बहुत अच्छे से हील हो गया है। मेरे सारे ब्लॉकेज, सारी निगेटिव एनर्जी, सारी निगेटिव थॉट्स निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है।
यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। पांचवा चक्र, दोनों हाथ अपने मस्तक के पीछे लगाएं। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे आज्ञा चक्र में आ गया है। मेरा आज्ञा चक्र, मेरा थर्ड आई चक्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है, पूरी तरह से हील हो गया है। दिन प्रतिदिन मैं और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा आज्ञा चक्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। छठवां चक्र, दोनों हाथ गले के आगे और पीछे लगाएं। मेरा गला, मेरा विशुद्धि चक्र, मेरा थॉट चक्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, आगे से और पीछे से दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा विशुद्धि चक्र स्वस्थ होने से मैं लाइट ब्लू कलर की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। मेरा वाणी का ओज, मेरी वाणी दिन प्रतिदिन और अच्छी और स्वस्थ और अच्छी होती जा रही है। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरा विशुद्धि चक्र स्वस्थ होने से मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ और दिन प्रतिदिन और खुश और खुश और खुश होती जा रही हूँ। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सातवां चक्र, दोनों हाथ आगे गले की तरफ लगाएं। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे विशुद्धि चक्र में आ गई है। मेरा विशुद्धि चक्र दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा विशुद्धि चक्र बहुत अच्छे से हील हो गया है। मेरा विशुद्धि चक्र हील होने से, दिव्य शक्ति से भरने से वहाँ की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आठवां चक्र, दोनों हाथ हार्ट चक्र हृदय पे दोनों हाथ रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे हार्ट चक्र में आ गई है। मेरा हार्ट चक्र दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। मेरा हार्ट चक्र स्वस्थ होने से मैं ग्रीन कलर की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। मेरे हार्ट संबंधी जो भी ब्लॉकेज है, जो भी निगेटिव एनर्जी है, जो भी निगेटिव वाइब्रेशन है, वो सब निकल गई है, निकल गई है, निकल गई है और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नौवा चक्र मणिपुरा पे अपने दोनों हाथ रखें। अपने हेड चक्र से 4 इंच नीचे या 5 इंच नीचे हाथ को रखें। मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मणिपुर चक्र में आ गई है। मेरा मणिपुर चक्र हील होने से, दिव्य शक्ति से भरने से, वहाँ पेट संबंधी जो भी मेरी निगेटिव वाइब्रेशन, निगेटिव एनर्जी, निगेटिव थॉट्स हैं, वो सब ब्लॉकेज, वो सब निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं। और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। मेरा मणिपुर चक्र स्वस्थ होने से मैं येलो कलर की एनर्जी को, पीली कलर की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, दिव्य शक्ति से भर पा रही हूँ। मेरा मणिपुर चक्र दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 10वां चक्र लीवर पे। लीवर पे दोनों हाथ रखें। अपने पेट से राइट साइड की तरफ, दाहिने साइड की तरफ दोनों हाथों को रखें। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे लीवर तक आ गई है। मेरे लीवर के सारे फंक्शन बहुत अच्छे से हील हो गए हैं, बहुत अच्छे से हील हो गए हैं, दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा लीवर बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है। मेरा लीवर स्वस्थ होने से वहाँ की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं। और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 11वां चक्र दोनों हाथ अपने फेफड़ों के ऊपर रखें। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे फेफड़ों में आ गई है। मेरे फेफड़े बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। मेरे फेफड़े दिव्य शक्ति से भर गए हैं। मेरे फेफड़ों की सारी ब्लॉकेज, सारी निगेटिव एनर्जी, सारी निगेटिव वाइब्रेशन निकल गई है, निकल गई है, निकल गई है। और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरे फेफड़े बहुत अच्छे से हील हो गए हैं, दिव्य शक्ति से भर गए हैं। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। 12वां चक्र दोनों हाथ अपने स्प्लीन और पैनक्रियाज पे रखें, जो कि पेट के बाएं हिस्से में होता है। लेफ्ट साइड में यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे लीवर तक आ गई है। मेरे लीवर बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। मेरे लीवर बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। मेरा लीवर दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। मेरे लीवर की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन, ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं। और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है।
मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा लीवर पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है। चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र, उस पे रखें, या हारा चक्र भी इसको बोलते हैं, जो कि नाभि से 3 इंच नीचे होता है। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे आज्ञा चक्र में, मेरे आज्ञा चक्र से होती हुई मेरे विशुद्धि चक्र में, मेरे विशुद्धि चक्र से होती हुई मेरे हार्ट चक्र में, मेरे हार्ट चक्र से होती हुई मेरे मणिपुर चक्र में, मेरे मणिपुर चक्र से होती हुई मेरे स्वादिष्टान चक्र में आ गई है। मेरा स्वादिष्टान चक्र बहुत अच्छे से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा स्वादिष्टान चक्र स्वस्थ होने से मैं ऑरेंज कलर की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, दिव्य शक्ति से भर पा रही हूँ। मेरा स्वादिष्टान चक्र दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू। 14वां चक्र, अपना रूट चक्र, बिल्कुल स्पाइन के एंड में आगे की तरफ दोनों हाथ रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मूलाधार चक्र में आ गई है। मेरे सातों चक्र दिव्य शक्ति से भर गए हैं। मेरे सातों चक्र बहुत अच्छे से हील हो गए हैं। मैं व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी को मेरे सातों चक्रों में बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ। मेरे रूट चक्र, मेरा मूलाधार चक्र पूरी तरह से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी पूरी बॉडी, पूरा शरीर दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। 15वां चक्र, दोनों घुटनों पे दोनों हाथ को रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे घुटनों तक आ रही है। मेरे घुटने पूरी तरह से स्वस्थ है और दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। मेरे घुटने स्वस्थ होने से मैं बहुत अच्छे से भाग पा रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से चल पा रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से अपने सारे कार्य कर पा रही हूँ। मेरी घुटनों की शक्ति दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। यूनिवर्स, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिव्य शक्ति का अंश हूँ, मैं दिव्य शक्ति का अंश हूँ, मैं दिव्य शक्ति का अंश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 16वां चक्र, दोनों एंकल्स जो आपके टखने हैं पैर के, उन पे दोनों हाथ रखें। यूनिवर्स से व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे एंकल्स तक आ गई है, मेरे पैरों के टखनों तक आ गई है। मेरे पैर, मेरे घुटने पूरी तरह से हील हो गए हैं, दिव्य शक्ति से भर गया है। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ।
मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से भाग पा रही हूँ, बहुत अच्छे से दौड़ पा रही हूँ, बहुत अच्छे से नाच पा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। यूनिवर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हे भगवान, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी एनर्जी को, अपने वाइब्रेशन को महसूस कीजिए, फील कीजिए। चक्र दोनों हाथ पैरों के तलवों में लगाएं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे पैरों तक आ गई है। मेरी पूरी बॉडी, मेरा पूरा ऑरा, मेरा पूरा शरीर दिव्य शक्ति से भर गया है। मैं पूरी तरह से हील हो गई हूँ, पूरी तरह से हील हो गई हूँ, पूरी तरह से हील हो गई हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 18वां चक्र दोनों हाथ अपने शोल्डर पे रखें, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरी शोल्डर तक आ गई है। मेरी शोल्डर पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरी शोल्डर की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं और वो खाली जगह पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गई है, भर गई है, भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे शोल्डर्स पूरी तरह से हील हो गया है, पूरी तरह से हील हो गया है, पूरी तरह से हील हो गया है। दिव्य शक्ति से भर गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 19वां चक्र दोनों हाथ अपने गले के पीछे साइड में थोड़ा पीठ की तरफ लेके जाएं। अगर आप पीछे हाथ नहीं कर पाते हैं तो आप हाथों को आगे भी रख सकते हैं। बाकी के सारे चक्र आगे हाथ रख के भी आप कर सकते हैं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे विशुद्धि चक्र में आ गई है। मेरा विशुद्धि चक्र दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा विशुद्धि चक्र आगे से और पीछे से दोनों तरह से हील हो गया है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन मेरी खुशियाँ, मेरा आनंद बढ़ता ही जा रहा है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बीसवां चक्र हार्ट चक्र हृदय पे बैक साइड से, पीछे साइड से रखें। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे हार्ट चक्र में आ गई है। मेरा हार्ट चक्र आगे से और पीछे से दिव्य शक्ति से भर गया है। मेरा हार्ट चक्र स्वस्थ होने से मैं पूरी तरह से हील हो गई हूँ, पूरी तरह से खुश हो गई हूँ। मेरा हार्ट चक्र हील होने से मेरे सारे रिलेशंस दिन प्रतिदिन और अच्छे और स्वस्थ होते जा रहे हैं। मेरा हार्ट चक्र पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू। सुहाग चक्र अपने सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र को बैक साइड से हिल करें, एक हाथ आगे की तरफ, एक हाथ पीछे की तरफ। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मणिपुर चक्र में आ गई है। मेरा मणिपुर चक्र दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता जा रहा है। मेरा मणिपुर चक्र स्वस्थ होने से, हील होने से मेरे पैसे संबंधी, मेरे व्यापार संबंधी जो भी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन है वो निकल गई है, निकल गई है, निकल गई है। मेरा मणिपुर चक्र दिव्य शक्ति से भर गया है, पूरी तरह से हील हो गया है, पूरी तरह से हील हो गया है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन और खुश और खुश और खुश हो रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भाई सुहाग चक्र दोनों किडनीज के ऊपर हाथ रखें, जो गुर्दे होते हैं आपके बैक साइड में होते हैं। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे किडनीज तक आ गई है। मेरी किडनीज स्वस्थ है और दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही है। मेरी किडनी स्वस्थ होने से वहाँ की सारी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज निकल गए हैं, निकल गए हैं, निकल गए हैं। मेरी दोनों किडनीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है, पूरी तरह से हील हो गई है, दिव्य शक्ति से भर गई है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी किडनीज पूरी तरह से हील हो गई है, पूरी तरह से हील हो गई है, पूरी तरह से हील हो गई है, दिव्य शक्ति से भर गई है, दिव्य शक्ति से भर गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सुहाग चक्र स्वादिष्ठान चक्र बैक साइड से पीछे की तरफ से हाथ रखें। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे स्वादिष्ठान चक्र तक आ गई है। मेरा स्वादिष्ठान चक्र दिव्य शक्ति से भर गया है, पूरी तरह से हील हो गया है। मेरे स्वादिष्ठान चक्र की जो भी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन और ब्लॉकेज है वो आगे से और पीछे से दोनों तरह से हील हो गई है, दिव्य शक्ति से भर गई है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुहाग चक्र मूलाधार चक्र, रूट चक्र बैक साइड से पीछे की ओर से अपने टेलबोन के एंड में एकदम। यूनिवर्स से वाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे क्राउन चक्र से होती हुई मेरे मूलाधार चक्र में आ गई है। मेरी पूरी बॉडी दिव्य शक्ति से भर गई है, पूरी बॉडी एनर्जी से भर गई है। मैं पूरी तरह से हील हो गई हूँ, दिव्य शक्ति से भर गई हूँ। मेरी बॉडी, मेरा शरीर, मेरे सातों चक्र पूरी तरह से हील हो गया है, दिव्य शक्ति से भर गया है। यूनिवर्स आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है।
हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। दिन प्रतिदिन और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ, और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर एनर्जी बॉल की क्रिया को करेंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए और अपने हाथों के बीच में इस ऊर्जा को प्रकट कीजिए। अब अपने हाथों को पास में लाइए और दूर लेके जाइए। पास में लाइए और दूर लेके जाइए। पास में लाइए और विजुलाइज कीजिए एक छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी वाइट कलर की दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। एक छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी वाइट कलर की दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। इसका दिव्य प्रकाश इतना सुंदर, इतना प्यारा है कि वह मेरा मन मोहित कर रहा है। इतने सुंदर, इतने प्यारे दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है और अब इसने एक फुटबॉल का आकार ले लिया है। अब हम विजुलाइज करेंगे कि मेरे भीतर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी इस बॉल के अंदर आ गई है। विजुलाइज कीजिए मेरे भीतर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दी है। मेरे घर की, मेरे परिवारजनों की, मेरे भीतर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दी है। विजुलाइज कीजिए ये वाइट कलर की बॉल धीरे धीरे काली होती जा रही है, ब्लैक होती जा रही है, क्योंकि मैंने अपने भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस बॉल के अंदर डाल दी है और इस नकारात्मक ऊर्जा से मैं धीरे धीरे मुक्त हो रही हूँ। विजुलाइज कीजिए आज सुबह से मुझे जितनी भी चिंताएं हुई है, जितनी भी टेंशन हुई है या जितना भी गुस्सा मुझे आया है वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दिया है। मेरे शरीर की जितनी भी बीमारियां, जितनी भी रोग हैं वो सभी मैंने इस बॉल के अंदर डाल दी है। अब हम इस बॉल को उठाएंगे और 3 बार जोर से यूनिवर्स में फेंकेंगे। फेंकिए इसे जोर से, 1 2 एंड 3। और अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम ये प्रार्थना करेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है, शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है, शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। एक बार फिर अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने हाथों के बीच में इस ऊर्जा को प्रकट करेंगे। अपने भीतर हो रही इस शांति को महसूस कीजिए। अब अपने हाथों को पास में लाएंगे और दूर लेके जाएंगे। पास में लाएंगे और विजुलाइज कीजिए एक पहले से भी बहुत सुंदर, पहले से भी बहुत ही प्यारी वाइट कलर की, गोल्डन कलर के दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। एक पहले से भी बहुत सुंदर, पहले से भी बहुत ही प्यारी
व्हाइट कलर की, गोल्डन कलर के दिव्य प्रकाश की एनर्जी बॉल धीरे धीरे मेरे हाथों के बीच में बड़ी हो रही है। इसका दिव्य प्रकाश और बेहतर हो रहा है। और अब इस बॉल ने एक फुटबॉल का आकार ले लिया है। अब हम विजुलाइज करेंगे कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है, वो सभी इस बॉल के अंदर आ गई है। मेरे रेकी गुरु, मेरे माता पिता, परमात्मा और पूरे यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, वो सभी इस बॉल के अंदर आ गए हैं। इस बॉल का दिव्य प्रकाश और बेहतर हो रहा है। महसूस कीजिए ये सारी एनर्जी मेरे हाथों के बीच में है। अपने हाथों के इस भारीपन को महसूस कीजिए, फील कीजिए। अगर आप खुद के लिए कोई एनर्जी डालना चाहें तो वो एनर्जी भी इस बॉल के अंदर डाल सकते हैं। यूनिवर्स का सारा सुख, सारी शांति इस बॉल के अंदर आ गई है। अब हम इस बॉल को उठाएंगे और अपने सहस्त्र चक्र से यानी अपने सर से इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में प्रवेश करता हुआ महसूस करेंगे। विजुलाइज कीजिए ईश्वर का दिव्य आशीर्वाद मेरे सहस्त्र चक्र से मेरे सातों चक्रों में प्रवेश कर गया है। इस ऊर्जा को ग्रहण करके मैं पूरी तरीके से सुख, शांत और आनंदित महसूस कर रही हूँ। मैं संपूर्ण रूप से सुख, शांत और आनंदित महसूस कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर सभी का धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले अपना खुद का नाम लीजिए। मैं यहाँ पर हूँ, रेकी की दिव्य शक्ति बहुत अच्छे से ग्रहण कर रही हूँ। इससे मेरे मन का, मेरे शरीर का कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे रेकी गुरु, उनका नाम लीजिए। आप यहाँ पे आए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दिया, इससे आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मेरे माता पिता, परमात्मा और यूनिवर्स, आप सभी यहाँ पे आए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दिया, इससे आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और आज की साधना की ऊर्जा को अपनी आंखों से लेके अपने पूरे शरीर पर महसूस करेंगे। अब हम धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक चेतना में आएंगे। स्वाभाविक चेतना में आने में हमें कोई भी जल्दबाजी, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। हम धीरे धीरे एकदम आराम से एक हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। आपके पास में पानी का गिलास रखा होगा। सभी जने अपने पानी के गिलास को हाथों में ले लीजिए। चलिए, आज कौन वाटर चार्ज करना सिखाएंगे? कौन ट्राई करेगा? निर्मला जी करेंगे। निर्मला जी, माइक ओपन कीजिए। यह पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन गया है। यूनिवर्स की जो भी डिवाइन एनर्जी से इसमें समावेश होती जा रही है, इसमें समावेश होती जा रही है, इसमें समावेश होती जा रही है। इस पानी के ग्रहण करने से मेरे शरीर का हर एक आटम, हर एक मॉलिक्यूल में यह पानी अमृत सा काम कर रहा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर। अब आप जिस मंत्र को मानते हैं वो मंत्र अपने पानी में बोलिए और पानी को ग्रहण कीजिए।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आशा करती हूँ आज की भी साधना करके आप सभी को बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिलैक्सिंग जरूर अनुभव हुआ होगा। चलिए अब मैं आज आपके साथ में थोड़ा सा सबसे पहले हमारी आगे की क्लासेस का सिलेबस शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे फर्स्ट लेवल का क्या सिलेबस था, क्या क्या हमें फर्स्ट लेवल में सीखने मिला है। फर्स्ट लेवल प्योरली हमारे लिए होती है, खुद के लिए होती है। मुझे बताइए, अगर आज मेरे ही पैरों में दर्द होगा तो क्या मैं उठ के घर का काम कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। आज आपका ही पेट दुख रहा है तो क्या आप किसी दूसरे को खाना खिला पाएंगे? नहीं खिला पाएंगे। यानी कहने का मतलब अगर आप ही पॉजिटिव नहीं होंगे तो हम दूसरों को पॉजिटिविटी नहीं दे सकते। इसलिए फर्स्ट लेवल में सबसे पहली क्रिया करते हैं हम अपने आप को पॉजिटिव करना। इसलिए फर्स्ट लेवल में हम अपना एनर्जी लेवल 5 to 10% बढ़ाते हैं। इसलिए क्या क्या क्रियाएं होती है जो हमने फर्स्ट लेवल में सीखी। सबसे पहले आपने पावर ऑफ अफर्मेशन को जाना, जो हमारी पहले 4 दिन की फ्री क्लासेस थी। उससे सबसे पहले हमने अफर्मेशन को जाना था। उसके बाद हमने मेडिटेशन, वाटर चार्ज थेरेपी को हमने जाना था, डीप मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में सीखना था। तीसरे दिन हमने साइकोलॉजी, माइंड पावर, रेकी का कोर्स, रेकी का इतिहास, रेकी के सिद्धांतों को हमने सीखा था। उसके बाद फोर्थ डे आपकी ऑरा क्लीनिंग हुई थी जो भावना मैम ने खुद करवाई थी। फिफ्थ डे हमने फर्स्ट लेवल का शक्तिपात लिया था, पॉजिटिव एनर्जी ली थी। और डे 6 से लेके अभी तक हमने चक्रों की जानकारी ली। हमने 24 चक्रों पे वर्किंग करना सीखा, साधना करना सीखा। हमने एनर्जी बॉल को बनाना सीखा, सही तरीके से अफर्मेशन को लिखना सीखा, अपनी अपनी एक अफर्मेशन बनाई, एंजल नंबर्स के बारे में जाना और मनी रेकी को हमने फर्स्ट लेवल में सीखा। ये सारी टेक्निक्स आपने जो सीखी है वो अपने आप की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए फर्स्ट लेवल का हमारा ये सिलेबस रहता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हम अपने एनर्जी लेवल को 5 to 10% तो अभी फर्स्ट लेवल में बढ़ाया है, बट ये तो सिर्फ शुरुआत है। मान लीजिए अगर 10 मंजिल की जमीन है, 10 मंजिल की अगर पूरी बिल्डिंग है तो अभी तो हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। आगे पूरी मंजिल की ऊंचाई तक जाना है तो यहाँ पे सेकंड लेवल में हम अपने एनर्जी लेवल को 10 to 30% बढ़ाते हैं। मास्टर लेवल में 30 to 50% बढ़ाते हैं, 30 to 70% बढ़ाते हैं एंड ग्रैंड मास्टर में आप 70 एंड अबव % अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सेकंड लेवल का आपका सिलेबस क्या रहेगा। आपकी हर एक लेवल 2 हफ्ते की होती है, 2 वीक्स की आपकी लेवल होती है। पहला हफ्ता हम टॉपिक्स को सीखते हैं, समझते हैं क्या होता है, क्या क्रियाएं होती हैं, उनको देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और जो सेकंड वीक आपका रहेगा, दूसरा वीक जो होता है, उन पे हम इन्हीं सभी टॉपिक्स पे रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं। क्योंकि सेकेंड लेवल से आपकी प्रैक्टिकलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। अब आप दूसरों को भी हीलिंग करना सीखेंगे। तो प्रैक्टिकली कैसे दी जाती है, आपको क्लास में हीलिंग दिलवाई जाएगी जहाँ पे आप खुद मैम के सामने हीलिंग करेंगे। तो वो सारी क्रिया आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो सेकेंड वीक से होंगे, जो साधना होती है वो सेकेंड वीक से होंगी। पहले वीक में हम सिर्फ टॉपिक को सीखते हैं, समझते हैं, एंड सेकेंड वीक से उनके प्रैक्टिकल एंड रिविजन करते हैं। चलिए देखते हैं क्या हमारा पहले सिलेबस रहेगा सेकेंड लेवल का। सबसे पहले दिन आपको सिखाया जाएगा 7 चक्रों के बारे में। 7 चक्र क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, बैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, इम्बैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, और अगर इम्बैलेंस है तो 7 चक्र को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ये सब हम फर्स्ट डे पे सीखेंगे। साथ ही साथ अभी तो हमारी ऑरा क्लीनिंग भावना मैम ने करवाई। अब एज अ रेकी हीलर आप अपनी और दूसरों की ऑरा क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, ऑरा की पूरी जानकारी हम फर्स्ट डे पे लेंगे। साथ ही साथ सेकेंड लेवल की मेरी सबसे फेवरेट एक्टिविटी थर्ड आई एक्टिवेशन, ये भी हम करना पहले दिन पे सीखेंगे। सेकेंड डे आपको रेकी के सिंबल सिखाए जाएंगे। जब भी हम दूसरों की हीलिंग करना सीखते हैं उधर सिंबल्स की आवश्यकता हो जाती है। अभी सेकेंड लेवल में हम अपने सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स यानी कि आपके हस्बैंड, बच्चे, माता पिता, सास ससुर, पेड़ पौधे, जानवर, इन लोगों की हीलिंग करना हम सेकेंड लेवल में सीखेंगे। अभी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दूर के कोई कजन वगैरह उनकी हीलिंग नहीं करेंगे। अभी सिर्फ जो आपके क्लोज रिलेशन होते हैं उनको हीलिंग करना सेकेंड लेवल में सिखाया जाएगा। तो रेकी के सिंबल्स भी हम लोग दूसरे दिन पे जानेंगे। तीसरे दिन अब सिंबल्स के द्वारा हीलिंग कैसे करनी है, तीसरे दिन हीलिंग के प्रोसीजर को सीखेंगे। फोर्थ डे क्रिस्टल हीलिंग। आपने देखा होगा बहुत लोग घरों में क्रिस्टल रखते हैं, हाथों में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, अलग अलग जगह क्रिस्टल का यूज होता है। क्रिस्टल हीलिंग कैसे होती है वो हम लोग करना सीखेंगे, क्रिस्टल हीलिंग को जानेंगे। विश बॉक्स यानी कि अलादीन का चिराग। अभी हम अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल में अफर्मेशन लिख रहे हैं,
21 टाइम्स डेली लिखते हैं मैम, बहुत मेहनत का काम है, यस मैं जानती हूँ, बट ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हमारा एनर्जी लेवल कम है। सेकेंड लेवल में जैसे एनर्जी लेवल बढ़ने लगेगा, अपनी मेहनत को कम कर देंगे। और विच बॉक्स कैसे बनता है वो सीखेंगे चौथे दिन पे। साथ ही साथ जो आपके एडवांस और मीनिंग है वो ग्रैंड मास्टर की आवाज में करवाई जाएगी। फिफ्थ डे आपका सेकेंड लेवल का शक्तिपात दिया जाएगा, जो सिंबल्स आपने सीखे हैं उसकी पावर शक्तिपात में आपको दी जाएगी। एंड सेकेंड वीक जो आपका चालू होगा डे 6 से लेके डे 13, हम अपने सातों चक्रों की साधना करेंगे। अभी साधना 24 चक्रों पे कर रहे हैं, सेकेंड लेवल में सातों चक्रों पे साधना करेंगे। जो आपने सारे टॉपिक पहले हफ्ते में सीखे हैं इनके प्रैक्टिकल्स और रिविजन करेंगे। और जैसा फर्स्ट लेवल में टेस्ट हो रहा है वैसे सेकेंड लेवल के आखिरी दिन का आपका टेस्ट रहेगा। हर लेवल में आपकी थ्योरी, आपके प्रैक्टिकल्स एंड आपके टेस्ट, तीनों चीजों को कवर हम लोग करते हैं। हर लेवल आपकी 2 हफ्ते की होती है। लंबी क्लासेस इसलिए ही रहती है क्योंकि हर दिन आपको एक ही टॉपिक सिखाया जाएगा। क्लासेस लंबी हो चलेगा, जल्दी जल्दी भगा के कोर्स कंप्लीट करने में कोई मजा नहीं है। जब तक आप उसको परफेक्ट नहीं सीखते, अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक वो चीज हमें खुद को सिखाना भी मजा नहीं आता है। तो आपकी हर लेवल 2 हफ्ते की रहेगी। सेकेंड लेवल 2 वीक्स, मास्टर लेवल 2 वीक्स, ग्रैंड मास्टर लेवल 2 वीक्स। इसका पूरा सिलेबस आई होप शायद आपके ग्रुप में भी आ गया होगा। आप वहां से भी इसे चेकआउट जरूर कर सकते हैं कि आगे के लेवल्स में हमें क्या क्या सीखने मिलने वाला है। अच्छा मैम, यहाँ पे एक और सवाल ये आता है, मान लीजिए एग्जाम के बाद अगर हम पास हो जाते हैं तो मैंने ग्रैंड मास्टर तक का रजिस्ट्रेशन कर लिया, बट अभी जैसे न्यू ईयर आने वाला है, हमने भी स्वाभाविक मनुष्य पर्याय में जीवन लिया है, कभी हमें बाहर जाना पड़ता है, कभी कोई घर पे आ जाता है कि क्लासेस तो कंटिन्यू चलती रहेगी। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? मैं ये नहीं बोलूंगी कि कहीं बाहर आना जाना छोड़ दीजिए 1 से 1.5 महीने के लिए, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा होता भी है, मान लीजिए किसी कारणवश क्लास अटेंड नहीं कर पाती, तो जैसा फर्स्ट लेवल में आपको फैसिलिटीज मिली है वो लाइफ टाइम आपको मिलेगी। नंबर 1, हर दिन की रिकॉर्डिंग आपके साथ में शेयर करी जाएगी। अगर कुछ मिस हो जाता है तो आप रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हैं। मैम रिकॉर्डिंग देख के मजा नहीं आता, मुझे पता है। हम सभी की हैबिट भी ऐसी है कि हम एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट करते हैं। मान लीजिए पहले हफ्ते में मिस हो गया तो सेकंड वीक में रिवीजन में वैसे ही कवर हो जाएगा। नहीं तो लास्ट क्लास अगर आपने मिस किया तो सेकंड क्लास में उसका रिवीजन करवाया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आपका क्लास में ही कवर हो जाता है। अगर 1 या 2 दिन की क्लास मिस होती है तो उससे आपको मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैम पर समस्या तब आती है हमारे सामने जब मान लीजिए मुझे हफ्ते भर के लिए कहीं जाना पड़ गया या 2 हफ्ते के लिए कोई भी हमारे घर में फंक्शन आ गया, तो क्या करेंगे? अब एक फैसिलिटी जो हमने अरियन फाउंडेशन में हमेशा मेंटेन करी है, जो आपको आपके प्रीवियस बैचेस सभी को दी गई है, अभी तक 64 बैचेस जितने भी बैचेस हुए सभी के पास में फैसिलिटी है कि एक बार आपने जिस भी लेवल का रजिस्ट्रेशन कर दिया, फर्स्ट लेवल, सेकेंड, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, जिस भी लेवल तक आपका रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है, आप एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स जितनी बार वो इसे रिपीट करना चाहते हैं आप रिपीट। रिकॉर्डिंग्स तो आपके पास हमेशा रहेगी, उसका आपका पूरा अधिकार है, लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास उसका रहेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइव क्लासेस। जब भी आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहे, मान लीजिए इस साल की आप कोर्स में अगले साल वापस करना चाहती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। एक बार आपने जिस भी लेवल का रजिस्ट्रेशन कर दिया उसके बाद आपको कोई चार्जेस पे करने की आवश्यकता नहीं है। रिकॉर्डिंग्स हमेशा आपके पास रहेगी, नोट्स, पीडीएफ, वीडियोस वगैरह सब आपको दिए जाएंगे। लाइव क्लासेस चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार आपने जिस भी लेवल तक रजिस्ट्रेशन किया है आप उसे मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। ये पॉलिसी हमने स्टार्टिंग से मेंटेन करते हुए आए हैं, हमेशा ये चीज मेंटेन करेगी जब तक अरिहंत फाउंडेशन लाइव है। ये फैसिलिटी हम सभी को देते हैं, बट उसके लिए हमारे मन के अंदर वो श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे मन में वो जुनून होना चाहिए कि यस मैम हमें सीखना है। फिर हम अपनी तरफ से किसी का भी हाथ नहीं छोड़ते, आपको सिर्फ उंगली पकड़नी है, बाकी पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। बट साथ ही साथ में आपके मन के अंदर वो सीखने की लगन जरूर होनी चाहिए। तो ये कुछ जानकारी है आगे की लेवल्स के लिए जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट इससे भी पहले मैम एक और चुनौती हमारे सामने खड़ी है, वो है कल का एग्जाम। सबसे पहले वो तो चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, कल का आपका एग्जाम भी किस प्रकार से
होने वाला है। कल जो आपका पेपर होगा वो टोटल 16 मार्क्स का होगा, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 16 में से 7 आपके पासिंग मार्क्स रहेंगे, 7 नंबर पासिंग मार्क्स रहेंगे। जिनके 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स आते हैं उन्हें ही सेकेंड लेवल के लिए प्रमोट किया जाएगा। और जिनके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, मान लीजिए 4-5 जनों के हाईएस्ट मार्क्स आ जाते हैं, जिनके भी हाईएस्ट मार्क्स आएंगे उन पर अरिहंत फाउंडेशन की तरफ से बहुत प्यारा गिफ्ट भी दिया जाता है। तो मैं तो ये चाहूंगी आप सभी के फुल में से फुल मार्क्स आए, बट उसके लिए उतनी तैयारी भी हमें करनी पड़ेगी। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको क्लास में ही कवर करवा देती हूँ हमारा पेपर पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है। तो कल का जो आपका पेपर होगा वो रिटन नहीं है, वो एमसीक्यू फॉर्मेट में। मैम एमसीक्यू फॉर्मेट क्या होता है? एमसीक्यू फॉर्मेट यानी कि हमने केबीसी खेला था, याद कीजिए क्लास के पहले दिन, कौन बनेगा करोड़पति। सेम उसी तरीके से आपका पेपर होगा कल। सवाल पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों ऑप्शन में से जो आंसर आपको सही लगता है आपको उसको सिलेक्ट करना है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। कल का जो आपका पेपर होगा वो ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स पे होगा। अभी हमारी क्लास किस पे होती है? गूगल मीट पे होती है। सेम उसी तरीके से गूगल की एक और ऐप है गूगल फॉर्म्स, आपको एडिशनली फोन में डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट जीमेल से एक्सेस हो जाता है। तो जैसे अभी आप क्लास कैसे ज्वाइन करते हैं, आपके ग्रुप में लिंक आता है, लिंक पे क्लिक करके क्लास ओपन हो जाती है। सेम उसी तरीके से कल आपका पेपर होगा, मैं आपके पेपर के समय पे आपके ग्रुप में लिंक भेजूंगी, आप लिंक ओपन करेंगे, आपका पेपर खुल जाएगा जहाँ पे सारे सवाल आपके सामने आ जाएंगे। वेरी इजी प्रोसीजर रहेगा। फिर भी आज मैं आपके ग्रुप में एक सैंपल पेपर भी शेयर करूंगी, उसे भी आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से हमें पेपर देना है। ओके, चलिए अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करके भी दिखाऊंगी कल का पेपर आपका किस प्रकार रहेगा, बट दिमाग पे जोर स्ट्रेस वगैरह नहीं डालना है। अभी जो मैं आपको पेपर दिखा रही हूँ ये सेकंड लेवल का है, स्टैंडर्ड के बेबीज का पेपर है, हम तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बेबीज हैं, तो हमें ऐसे दिमाग पर स्ट्रेस नहीं डालने की मैम ऐसे भी सवाल पूछे जाएंगे क्या? नहीं, जो चीज मैंने पढ़ाई ही नहीं है वो ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ पेपर कैसा रहेगा वो दिखाने के लिए मैं आपको सेकंड लेवल का पेपर दिखा रही हूँ। ओके, जैसे हम गूगल मीट की लिंक पे क्लिक करते हैं क्लास ओपन हो जाती है, सेम कल जब आप पेपर का लिंक ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपके फोन में आपका पेपर ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेवल 2 लिखा हुआ है क्योंकि सेकंड स्टैंडर्ड के बेबीज का पेपर है, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, तो अभी हमारा ऐसा पेपर पैटर्न ये रहेगा, क्वेश्चंस अलग आएंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला जाएगा अपना नाम डालिए, तो आपको अपना नाम टाइप करना है। जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मैम क्लास अच्छी लगी, अच्छा लगा, अपना होमवर्क कर लिया, ऐसा मैसेज डालते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम टाइप करना है। आपने अपना नाम डाल दिया, अब देखिए इसके नीचे सवाल आना शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए पहला सवाल हमारी स्क्रीन के सामने आता है, हार्ट चक्र का कलर कौन सा है? क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, तो आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है आप उसमें कर सकते हैं। ओके, अच्छा ये सेकंड लेवल का सवाल है, अभी दिमाग पर जोर नहीं डालना कि मैम मैंने तो कलर सीखे ही नहीं है, ये सेकंड स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ओके, चलिए हार्ट चक्र का कलर कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए, हरा, पीला, नीला, नारंगी। आपको जो आंसर सही लगता है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे व्हाइट कलर का जो गोला आ रहा है सामने, ये पर्पल कलर का हो जाएगा, यानी कि आपने ये आंसर सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए मैंने पहले पीला सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे लगता है नहीं मैम इसका आंसर हरा होना चाहिए, तो आप वापस से हरे पे क्लिक करेंगे तो ये वाला गोला पर्पल हो जाएगा। तो आपको जो आंसर सही लगता है उस पर आप क्लिक करेंगे, वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़िए, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, ऐसे आपका पेपर सबमिट नहीं हो पाएगा। सारे क्वेश्चन कंपल्सरी है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। जब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो यहाँ पे छोटा सा सबमिट का बटन आएगा, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका पेपर मेरे पास में आ जाएगा और आपको अपने मार्क्स भी देखने को मिल जाएंगे। वेरी इजी, कितना फास्ट प्रोसीजर है, पेपर किया तुरंत मार्क्स मिल गए। टेंशन नहीं लेना है, मैं आज आपके ग्रुप में सैंपल पेपर भी भेजूंगी, एक बार आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो कल का पेपर भी बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। कल 16 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे। 15 मिनट में आपको 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ओके, चलिए मुझे मालूम है थोड़ी घबराहट ये सुन के हो सकती है, बट मैं एक और चीज आप सभी को बताना चाहूंगी कि कल का जो पेपर है
वो आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए जरा भी नहीं रखा गया है। मुझे मालूम है जितने मेंबर्स ने हर दिन की क्लास अटेंड करी है, इवन इनफैक्ट नोट को भी पढ़ा है, तो आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा, इतना भरोसा मुझे आप सभी पे है। बट कल का जो आपका टेस्ट है वो आपके पेशेंस लेवल को चेक करने के लिए है कि जब आपके सामने स्ट्रेस की सिचुएशन आती है तब हम अपने मन और दिमाग को कितना शांत रख सकते हैं। कल की क्लास में मैं भी मौजूद रहूंगी, बट कल मेरा काम आपको परेशान करने का रहेगा। मैं बार बार बोलती जाऊंगी 10 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं, खूब परेशान करूंगी, पेपर करो पेपर करो पेपर करो, जैसे टीचर करती है स्कूल में बच्चों को, सेम उसी तरीके से कल की क्लास में मैं आपको परेशान करूंगी। बट सिर्फ उसका उद्देश्य यही रहेगा कि आपसे चेक करना है अपने पेशेंस लेवल को, कि जब स्ट्रेस की सिचुएशन आती है तब हम अपने मन और दिमाग को कितना कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि आगे आप सभी सेकंड लेवल में जाएंगे, रेकी मास्टर्स बनेंगे, ग्रैंड मास्टर बनेंगे। खुद में ही एक बहुत ही डिवाइन डिग्री होती है। ये सिर्फ एक लेने की डिग्री नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो मैं चाहूंगी, जो मैंने अनुभव किया है वो आप सभी भी जरूर करें। बट उसके लिए हमें एक छोटा सा पेशेंस का टेस्ट लेना पड़ेगा, तभी आगे आप अच्छे एक रेकी हीलर बन सके। तो कल का टेस्ट सिर्फ और सिर्फ उसी एक्सपीरियंस को लेने के लिए रखा गया है। तो आपको मैं सैंपल पेपर भी शेयर करूंगी, सभी जने सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, बड़ी ही आसानी से पेपर हो जाएगा। मान लीजिए पेपर ओपन नहीं होता है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, आपके घर में कोई भी मोबाइल का जानकार रहे, आप एक बार उनसे पूछ लीजिए, वो बड़ी ही आसानी से आपको बता देंगे, ज्यादा समस्याएं आपको नहीं आएगी। बट फिर भी मैम मान लीजिए किसी कारणवश कल मेरा पेपर ओपन नहीं हो पाता है, कुछ भी समस्या फोन में या क्लास में नेटवर्क में कोई भी समस्या आ जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए भी मैंने आप सभी के लिए एक ऑप्शन रखा है। अगर कल के पेपर में आप सभी को समस्या किसी कारणवश आ जाती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपके ग्रुप में पेपर के साथ पीडीएफ फाइल भी भेजूंगी। अब पीडीएफ फाइल में क्या होता है, आपने पीडीएफ को ओपन किया, फोन में सारे क्वेश्चन आपको दिखने लग गए, उन क्वेश्चन के सही आंसर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, नोटबुक की फोटो खींच लीजिए, मुझे ग्रुप में भेज दीजिए। इजी हो गया। बट ये मेथड सिर्फ उनको करना है जिनका गूगल फॉर्म ओपन नहीं होता है, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरी मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब पहले आप पेपर करेंगे, लिखेंगे, फोटो खींचेंगे, ग्रुप में भेजेंगे, मैं क्लास से फ्री होके चेक करूंगी, फिर मार्क्स बता पाऊंगी। टाइम लग जाएगा प्रोसीजर करने में। बट वही अगर आपने गूगल फॉर्म पे पेपर कर लिया, तुरंत आपने पेपर सबमिट किया, आपका पेपर मेरे पास आ गया, बड़ा इजी वो हमारे लिए हो जाता है। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले सभी जने गूगल फॉर्म्स पे अपना पेपर करें, बड़ा ही आसान है। आज सैंपल पेपर अटेंड करेंगे, आराम से हो जाएगा। बट फिर भी कोई समस्या आती है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, बैकअप ऑप्शन भी हमारे पास में रहेगा। मैं भी कल की क्लास में मौजूद रहूंगी आपकी हेल्प करने के लिए। बट अगेन सबसे पहले गूगल फॉर्म्स पे हो जाता है, नहीं हो पाता कोई बात नहीं, बट कल का पेपर हम सभी को अटेम्प्ट जरूर करना है। ओके, वो आपका खुद का भी एक सेल्फ असेसमेंट रहेगा, कितना ज्यादा मैं अच्छे से चीजों को समझ पाई हूँ। मैंने आपके ग्रुप में सैंपल पेपर भी डाल दिया है। क्लास के बाद सभी जने सैंपल पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। अटेम्प्ट कर ले तो मुझे थम्स अप भी करके बता देना कि मैम मेरा सैंपल पेपर हो गया है। समस्या आती है, मान लीजिए खुलता नहीं है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो अपने घर में कोई भी मोबाइल का जानकार हो उनसे पूछ सकते हैं, या ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। आपको बाकी मेंबर्स भी हेल्प कर देंगे, स्टाफ भी कर देंगे, या मैं भी जब दूंगी मैं आपको हेल्प जरूर करूंगी। बट सैंपल पेपर भी सभी जने अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए एक और जानकारी, वैसे तो मुझे आप सभी को नहीं देनी चाहिए थी, बट मेरे मन में आ रही है, तो चलिए उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। कल का आपके पेपर के थोड़े हिंट्स मैं आपको दे देती हूँ। कल का पेपर जो आपका होगा वो आपका डिफिकल्ट नहीं होगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि कल का आपका पेपर हार्ड होगा या डिफिकल्ट रहेगा, बट कल का आपका पेपर ट्रिकी जरूर होगा। मतलब हमें अपनी पूरी सूझबूझ को रखते हुए ही पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, कल आपसे सवाल के जवाब आप सभी को आते हैं, जब मैं लास्ट में आपको बताऊंगी देखिए ये सवाल था, इसका सही आंसर ये था, तब आपको लगेगा हाँ मैम मुझे तो इसका आंसर आता था, बट क्योंकि सवाल को घुमा के पूछा गया है इसलिए कंफ्यूजन हमारा बन सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कल आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि चलिए लोअर बॉडी के दूसरे नंबर का चक्र बताइए, बताइए क्या है इसका सही आंसर? एंकल। और एंकल। बताइए। सिंपल।
मणिपुरा चक्र ना एंकल। बॉडी एक बार सवाल को फिर से सुनते हैं। मेरा सवाल है, लोअर बॉडी के दूसरे नंबर का चक्र। एंकल 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 बॉडी एंकल 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 ही है। सभी का आंसर स्वादिष्टान स्वादिष्टान हो गए, मणिपुर, स्वादिष्टान, एंकल, ये 3 आंसर आ गए। और भी कोई कुछ ट्राई करना चाहेगा? मैम सबसे लोअर तो मैम रूट चक्र है। सबसे लोअर रूट चक्र है। ओके, चलिए अब सवाल के सही आंसर को हम लोग समझते हैं। ओके, सबसे पहले सवाल क्या पूछा गया है, ध्यान से समझेंगे। लोअर बॉडी के दूसरे नंबर का चक्र। सबसे पहले मैम लोअर बॉडी होती कौन सी है? सर से गर्दन अपर बॉडी, गर्दन से कमर मिडिल बॉडी, कमर से पैरों के तलवे लोअर बॉडी। तो लोअर बॉडी का दूसरा चक्र घुटने, टखने, तलवे। तो सही आंसर क्या हुआ? हमारे एंकल्स, टखने। जितने लोगों ने एंकल्स बोला था आपका आंसर बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो सकता है। मैं चाहती तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछ सकती थी कि 16 नंबर का चक्र बताइए, उसका आंसर भी एंकल्स था। तो क्वेश्चन का आंसर आप सभी को आता है, बट क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें बच सकता है। तो पेपर सबमिट करने से पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, आंसर को 2 बार पढ़िए। बहुत बार क्या होता है, जब हम अपने फोन में स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने में भी मान लीजिए पहले मैंने सही आंसर सिलेक्ट किया था, स्क्रॉल करते करते अलग आंसर सिलेक्ट हो जाता है। तो सबमिट करने से पहले भी आपको पेपर को एक बार वापस से चेक कीजिए, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया, मार्क्स आ गए, फिर पेपर चेंज नहीं हो पाएगा। तो वहां पे सबमिट करने से पहले भी एक बार पेपर को वापस चेक कीजिए और फिर अपना पेपर सबमिट कीजिएगा। पूरे सेंस में, होशो आवाज में, मन और दिमाग को शांत रखते हुए कल का पेपर हमें अटेम्प्ट करना है। ओके, सैंपल पेपर भी मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया है। सवाल किस प्रकार से पूछे जाएंगे आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, अच्छा कल की क्लास का फ्लो क्या रहेगा? कल सबसे पहले हम क्लास में जुड़ेंगे, सैंपल पेपर का डिस्कशन करेंगे, साधना करेंगे। साधना के बाद में आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद में भावना मैम भी आपकी क्लास में जुड़ेंगे कल के लिए। और आगे की क्लास के लिए जो मेंबर्स पास करते हैं उनके लिए बहुत सारे ऑफर्स भी रखे गए हैं, सेकेंड मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स के लिए। तो वो भी शेयर करने भावना मैम कल आपकी क्लास में जो तो सभी जने टाइम पे क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल का सेशन हमारा और भी एनर्जी भरा होने वाला है। ओके, चलिए अब मैंने आपके गुरु का पद लिया है। कल हमारी साथ में आखिरी क्लास भी रहेगी और सैटरडे को आपकी फर्स्ट लेवल की आखिरी क्लास रहेगी। कल हमारी साथ में आखिरी क्लास होगी। जो आपकी सैटरडे की क्लास है वो भावना मैम लेंगे। आपकी फर्स्ट लेवल की आखिरी क्लास सैटरडे को रहेगी। संडे की छुट्टी, आराम करेंगे। मंडे से सेकेंड लेवल की शुरुआत करेंगे। ओके, न्यू ईयर भी आने वाला है। न्यू ईयर का रेजोल्यूशन भी हम लोग लेते हैं। मैं सभी ये चाहूंगी आप सभी मेरे से अच्छे ग्रैंड मास्टर बने। ये रेजोल्यूशन हम सभी अपनी लाइफ में जरूर ले। अपनी ऊर्जा, अपनी पॉजिटिविटी, एनर्जी को पहचाने जो एक्चुअली में हमारी पूरी लाइफ को बदल देती है। एंड आज ही मैंने इस पावर को फिर से अनुभव जरूर किया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपके गुरु का पद लिया है तो आपको कल के एग्जाम के लिए रेडी भी करना पड़ेगा। तो चलिए आज हम अपने माइंड पावर कोर्स के फाइनल सेशन को कंप्लीट करते हैं। और आज के माइंड पावर कोर्स में हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। कितने लोगों को एक्सरसाइज करना पसंद है? एनीबॉडी? या नहीं मैम, एक्सरसाइज करने में आलस आता है, मन नहीं लगता, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है कोई बात नहीं, मैं आपसे डांस वांस भाग दौड़ नहीं करवाने वाली हूँ। अब बैठे बैठे आराम से अपनी एक्सरसाइजेस को करेंगे। पर इन्हें बोली जाती है माइंड एक्सरसाइजेस। आज हम अपने दिमाग को चलाने की एक्सरसाइज को करने वाले हैं। ओके, बट इन एक्सरसाइज को सीखने से पहले हम एक छोटे से लॉजिक को समझेंगे। एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको समझाती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। चलिए, लॉजिक हमें क्या बोलता है? मान लीजिए एक सिचुएशन हम इमेजिन करते हैं कि मैंने आज सभी को एक रूम के अंदर बंद कर दिया है। सभी को एक रूम के अंदर मैंने बंद कर दिया है और उस रूम में मैंने आपकी सारी फेवरेट चीजें लगा दी।
जो गाने आपको पसंद है, जो मूवी आपको पसंद है, जो चीजें आपको पसंद है, सारी चीजें जो भी आपको पसंद है वो सारी मैंने उस रूम के अंदर डाल दी और आपको उस रूम के अंदर बंद कर दिया। अब मैंने बोला इस रूम में बैठ के आपको 2 मिनट पढ़ाई करनी। क्या हम कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे? 2 मिनट के लिए भी मन नहीं लगेगा पढ़ाई करने के लिए। अब मैंने क्या किया, बाकी सारी चीजें हटा दी, सिर्फ नोटबुक पेपर पेन रखा और बोला अब आपको पढ़ाई करनी है यहाँ पे बैठ के 2 मिनट। अब कर सकते, वेरी इजी। अब हम आराम से पढ़ाई कर पाएंगे। तो छोटे से एग्जाम्पल से हमने लॉजिक क्या समझा कि जब आपके सामने डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, ध्यान भटकने के लिए चीजें ज्यादा मौजूद है, तब आपका फोकस कम लगेगा। जब हमें अपने फोकस को बढ़ाना है तो हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा। वापस से सुनिए मैंने क्या बोला। जब आपके सामने डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है तो आपका फोकस कम लगेगा। अगर हमें अपने फोकस को बढ़ाना है तो हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करना पड़ेगा। यस, एंड इसी सिंपल लॉजिक के लिए आज हम एक्सरसाइजेस को सीखेंगे। सभी जने तैयार है? तैयार है तो मुझे थम्स अप कर दीजिए। यस मैम, हम भाग दौड़ एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो गए हैं। ओके, सबसे पहली एक्सरसाइज, सभी जने स्क्रीन के सामने अपने दोनों हाथों पे ले आइए। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को बाहर की तरफ घुमाइए। बाहर घुमाइए, वेरी गुड। अब रुक जाइए, अब दोनों हाथों को अंदर की तरफ घुमाइए, अंदर की तरफ, वेरी गुड। वापस से रुक जाइए। अब हम क्या करेंगे, अब एक हाथ को आपको बाहर की तरफ घुमाना है और दूसरा हाथ सेम टाइम पे अंदर की तरफ घुमाना है। एक हाथ को बाहर की तरफ घुमाइए और दूसरे हाथ को सेम टाइम पे अंदर की तरफ घुमाइए। क्या हुआ, क्या बोला मैंने और क्या हो रहा है? या तो दोनों ही हाथ बाहर जा रहे हैं या दोनों ही हाथ अंदर आ रहा है। यस, बट एक हाथ बाहर और एक हाथ अंदर नहीं हो पा रहे। करना नामुमकिन तो नहीं है। अगर मैं कर पा रही हूँ तो आप भी कर सकते हैं। जब हमारे शरीर को बाहर हाथ डालना भी पता है, अंदर डालना भी पता है, तो एक हाथ बाहर एक हाथ अंदर डालना नामुमकिन तो नहीं है। बट फिर भी मैम हमसे क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमने कभी दिमाग को बताया ही नहीं है कि ऐसे भी हाथों को घुमाया जा सकता है। हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए ये एक नई चीज है। तो जब भी आपका दिमाग कोई नई चीज को करता है, कुछ ऐसी चीज को करता है जो उसको इंटरेस्टिंग लगती है कि मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा, ये है तो बड़ा सिंपल। जब मुझे बाहर भी डालना पता है, अंदर डालना भी पता है, तो एक हाथ बाहर एक हाथ अंदर नामुमकिन तो नहीं है। बट जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इससे क्या होता है, जब भी आज आप पढ़ाई करेंगे, मान लीजिए ध्यान नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है, अपनी एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है, आपके दिमाग में जो भी डिस्ट्रैक्शन चल रहे हैं वो सब हट जाएंगे। ब्रेन अपने फोकस को वापस से एक जगह पे ले आएगा कि मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है, करने की आप कोशिश करेंगे। फोकस जैसे ही एक जगह पे आ गया तो वापस से पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। वेरी इजी, बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। अगर आपके घर में कोई भी बच्चे हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, लाइफ जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपने करियर को डेवलप कर रहे हैं, उन सभी के साथ भी आप इन्हें जरूर शेयर कीजिए, बहुत हेल्प करते हैं हमारी। और कल हमारा पेपर भी है तो पढ़ाई करने में भी हमारी मदद जरूर करेंगे। यस, चलिए ये है हमारी पहली एक्सरसाइज, एक हाथ बाहर और एक हाथ अंदर सेम टाइम पे घुमाने की प्रैक्टिस करनी। कुछ भी नहीं है, बट प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ओके, चलिए अब मैम मान लीजिए मेरे पास प्रीति जी आए। प्रीति जी ने बोला कि मैम मुझे तो एक्सरसाइज करनी आ गई, फिर भी मेरा पढ़ाई करने में मन नहीं कर रहा है। अब क्या करें? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, कल एग्जाम है, पास करना है, फुल मार्क्स लाने हैं, गिफ्ट लेना है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो चलिए एक और एक्सरसाइज सीख लेते हैं। दूसरी एक्सरसाइज के लिए वापस अपने दोनों हाथ स्क्रीन के सामने लाइए। वेरी गुड। अब आपको अपने राइट हैंड के थंब को बाहर निकालना है और लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर, राइट हैंड के थंब को निकालिए, लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर, वेरी गुड। अब उल्टा करेंगे, अब राइट हैंड के थंब को निकालिए और लेफ्ट हैंड के थंब को निकालिए और राइट हैंड की लिटिल फिंगर। वेरी गुड। राइट हैंड के थंब को अंदर कर लीजिए, लेफ्ट हैंड का थंब बाहर और राइट हैंड की लिटिल फिंगर, बहुत अच्छे।
वापस उल्टा करेंगे, राइट हैंड का थंब बाहर, लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर। सभी को समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? फास्ट करने की कोशिश करें, कितना फास्ट कर पाते हैं। चलिए फास्ट करने की कोशिश कीजिए। थंब फिंगर, थंब फिंगर, थंब फिंगर, थंब फिंगर, देखिए कितना फास्ट हो पा रहा है। क्या हुआ, क्या बोला मैंने और क्या हो रहा है? या तो दोनों ही फिंगर बाहर आ रहे हैं, दोनों ही लिटिल फिंगर बाहर आ रही है, कोई भी रैंडम फिंगर, पूरा हाथ हमारा छूट रहा है, ऐसा ही हो रहा है। बट जब हम धीरे धीरे कर सकते हैं तो फास्ट करना नामुमकिन तो नहीं है। बट क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि अभी ब्रेन का फोकस उस जगह पे उतना नहीं है। तो जब भी आज पढ़ाई करने का मन नहीं होगा, हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। डाउन फिंगर, जितना फास्ट आप स्विच कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। हमारा ब्रेन वापस से अपने ध्यान को एक जगह पे लेके आ जाता है। दूसरी एक्सरसाइज समझ में आ गई? चलिए मान लीजिए एक और मेंबर मेरे पास में, उन्होंने बोला मैम मुझे दोनों एक्सरसाइज करनी आ गई, अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अब क्या करें? कल पेपर है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो चलिए एक और एक्सरसाइज सीख लेते हैं। आज की क्लास की फाइनल तीसरी एक्सरसाइज। वापस से दोनों हाथों को स्क्रीन के सामने लाइए। अब आपको अपना लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर मेरी तरफ दिखानी है, स्क्रीन की तरफ दिखाइए, और राइट हैंड का थंब ऊपर आसमान की तरफ। वेरी गुड। अब वापस उल्टा करेंगे। अब राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर मुझे दिखाइए, लेफ्ट हैंड का थंब ऊपर आसमान की तरफ। राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर मुझे दिखाइए, लेफ्ट हैंड का थंब ऊपर की तरफ। फिर से उल्टा करेंगे। लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर मुझे दिखाइए, राइट हैंड का थंब ऊपर की तरफ। सभी को समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? फास्ट करने की कोशिश करें। चलिए फास्ट करेंगे। थंब फिंगर, थंब फिंगर, थंब फिंगर, थंब फिंगर, देखिए कितना फास्ट हो रहा है। चलिए क्या बोला मैंने और क्या हो रहा है? या तो दोनों ही थंब बाहर आ रहे हैं, दोनों ही फिंगर बाहर आ रही है, या पूरा हाथ छूट रहा है। पर मुझे बताइए एक भी एक्सरसाइज करना नामुमकिन था क्या? बड़ा ही इजी है, साधारण है, बट फिर भी हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दिमाग को ये तौर तरीके पता ही नहीं है और हमें अपने इतने पावरफुल पार्ट को बुद्धू ही बनाना है। तो जब भी पढ़ाई करने में, नॉट ओनली पढ़ाई, सिर्फ रेकी के एग्जाम की बात नहीं है, कभी भी बहुत बार ऐसा होता है घर के कामों में भी करने का मन नहीं लगता है, फोकस नहीं बन पाता है। जब भी आपको ऐसा लगे फोकस में आप लैक कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, वापस से ध्यान आपका एक जगह पर आ जाता है। क्लियर हुआ सभी को? ये 3 एक्सरसाइज आज हमें क्लास में सीखनी थी। कौन सी 3 वापस से देखेंगे? सबसे पहले एक हाथ बाहर और एक हाथ अंदर साथ में घुमाने की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज, दोनों हाथों को स्क्रीन के सामने लाएंगे, राइट हैंड का थंब बाहर, लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर, फिर लेफ्ट हैंड का थंब बाहर, राइट हैंड की लिटिल फिंगर, ऐसे उल्टा सीधा जितना फास्ट कर सके करने की कोशिश करनी है। अपने बच्चे, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ में शेयर कीजिए और साथ में प्रैक्टिस कीजिए, बड़ा ही मजा आता है करने में। तीसरी फाइनल एक्सरसाइज हमने सीखी। दोनों हाथों को वापस स्क्रीन के सामने लाएंगे, एक हाथ की फर्स्ट फिंगर सामने, दूसरे हाथ का थंब ऊपर, फिर पहले हाथ की फर्स्ट फिंगर सामने, दूसरे हाथ का थंब ऊपर, जितना फास्ट इसे उल्टा सीधा कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हुई 3 एक्सरसाइजेस सभी को? कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है, बट सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। तो बढ़ेंगे आज की होमवर्क की तरफ। आज का होमवर्क इन तीनों एक्सरसाइज में से कोई सी भी एक एक्सरसाइज कल की क्लास से पहले प्रैक्टिस करके आनी है। मैम कल तो एग्जाम है, ऑलरेडी हमें बहुत सारा पढ़ना है, आज होमवर्क नहीं हो पाएगा, ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, प्रयास करना है, हो जाती है एक्सरसाइज, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी होता कोई बात नहीं, प्रयास करना हमारे हाथों में है। कल के एग्जाम की तैयारी भी हम सभी को करनी है, तो अपने एग्जाम की तैयारी भी कर लीजिए। हम कल मिलेंगे हमारे फर्स्ट लेवल की सबसे इम्पोर्टेंट क्रिया के लिए। ओके, आपके ग्रुप में मैंने सैंपल पेपर भी डाल दिया है, सभी जने अपने सैंपल पेपर को भी अटेम्प्ट कीजिएगा। आगे की लेवल्स का सिलेबस भी आपके ग्रुप में आ गया होगा, एक बार उसे भी चेकआउट कीजिएगा। अगर किसी का सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है
तो अपना नाम और फोटो ग्रुप में डाल दीजिए ताकि आपके सभी के फर्स्ट लेवल के सर्टिफिकेट इशू हो जाए और कल से फिर हम सेकेंड लेवल की तैयारी को शुरू कर दें। आप सभी ने मुझे सुना, अनुग्रहित हो। इस सफर को हम सभी के साथ में आपने शेयर किया। इस जर्नी की शुरुआत करी अरियन फाउंडेशन ने अपना भरोसा दिखाया। इसलिए आप सभी का भी तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को कोटि कोटि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी को जय श्री मित्र। अगर किसी को कोई भी डाउट, सवाल, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, आप अपना हैंड रेज